बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अरहम नवीद और अरहम से ह्यूरिस्टिक टॉक्स चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज के वीडियो का टॉपिक इस चीज़ के बारे में है कि अगर ऑस्ट्रेलियन पैरट्स के जो बच्चे हैं वो मटकियों से बाहर गिर जाएं या खुद बाहर आ जाएं लेकिन अभी मुकम्मल तौर पर वो सेट नहीं हुए या उनके पर अभी जिस्म पर नहीं आए, तो हमें क्या करना चाहिए। तो इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। तो फिर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा सिंगिंग चैनल है जो अरहम नवीद के नाम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, लाजमी विजिट करें। उसमें मैंने अपना पहला ऑफिशियल नगमा रिलीज किया हुआ है, तो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। लाजमी सुनिएगा, अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। तो व्यूअर्स, ये क्वेश्चन किया था एक व्यूअर भाई ने मेरे फेसबुक पेज पर कि अगर फीमेल पैरट जो है वो बच्चे को मटकी से फेंक दे या बच्चा खुद बाहर आ जाए जो कि मुकम्मल तौर पर अभी रेडी नहीं हुआ कि वो बाहर आकर सेल्फ हो सके, यानी कि उसके पर अभी तक मुकम्मल तौर पर नहीं आए, तो हमें क्या करना चाहिए। तो याद रखिएगा, इसमें 2-3 सिनेरियोज आ जाते हैं। सबसे पहली चीज़ कि अगर बच्चा खुद गिर जाता है तो आपने पहली दफ़ा जब भी बच्चा गिरता है आपने देख लेना है कि अगर उसके मुकम्मल तौर पर अभी नहीं आए तो आपने इसे उठाकर मटकी में दोबारा रख देना है। रखने से पहले आपने एक दो चीज़ ज़रूर देख लेनी है कि पहली चीज़ उसको कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी गिरने के दौरान। दूसरी चीज़ उसके सर पर देख लें कि बर्ड्स ने, उसके पेरेंट्स ने उसे नोचा तो नहीं हुआ, कहीं उसको काटा या मारा तो नहीं हुआ। तो इस चीज़ को कन्फर्म करके फिर आपने दोबारा मटकी में रख देना है। सेकेंड टाइम अगर वो चीज़ दोबारा बाहर गिरे, अगर बच्चा दोबारा बाहर गिरा तो आपने ये चीज़ देखनी है दोबारा कि उसको चोट तो नहीं कहीं लगी हुई, कहीं पर उसको पैरट से मारा तो नहीं हुआ। और थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मटकी में जो पैरट है वो खुद बाहर निकाल रहे हैं कि बच्चा खुद गिर रहा है। इस चीज़ को आपने ज़हन में ज़रूर रखना है। 2 सिनेरियोज में ऐसा हो सकता है। पहली चीज़ ये कि मटकी जो है उसका जो होल है वो ज़्यादा नीचे हो जिसकी वजह से बच्चा खुद बाहर आ रहा है। तो इस सिचुएशन में आपने कोशिश करनी है कि मटकी ऐसी लें जिसकी गहराई ज़्यादा हो ताकि जो बच्चा है वो नीचे रहे और ख़ुद ब खुद जो है वो बाहर ना आ सके जब तक सेल्फ ना हो जाए। दूसरी चीज़ ये कि अमूमन ऐसा होता है कि फीमेल पैरट के बाहर आते जाते बच्चे को पाँव लग जाता है या बच्चा ट्राई कर रहा होता है दाना वगैरह लेने की, उसके दौरान वो बाहर गिर जाता है। तो इस सिनेरियो में एक ही सिचुएशन है कि आप मटकी ऐसी लें जिसकी गहराई ज़्यादा है या जिसका होल जो है जहाँ से वो अंदर जाते हैं वो थोड़ा ऊपर तरफ हो, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, बच्चे खुद बाहर नहीं गिरेंगे। तो आपने बच्चा अगर गिरता उठा के अंदर रख देना। आपके क्वेश्चन का आंसर ये है। 2-3 दफ़ा आपने देखना, दूसरी दफ़ा खुद फीड करवाना स्टार्ट नहीं कर देनी। 2-3 दफ़ा देखें, अगर थर्ड टाइम दोबारा बच्चे को बाहर मादी फेंक देती है तो उसका मतलब ये है कि वो दोबारा अंडे देना चाहती है और वो चाहती है कि बच्चा बाहर निकल जाए ताकि वो ब्रीड दे सके। तो वो दोबारा बच्चा बाहर नहीं आएगा अगर मटकी का साइज़ अच्छा होगा। 90% यही चांसेस हैं कि बच्चा इसी वजह से बाहर गिरता है। 10% ऐसे चांसेस होते हैं कि बच्चे 3-4 बाहर आ जाते हैं। जो लास्ट बच्चा अंदर रह गया होता है वो छोटा होता है, लेट ग्रो कर रहा होता है, उसके बावजूद मादी अंदर अंडे दे देती है, उसे मसला नहीं होता। लेकिन 10% ऐसी मादियाँ हो सकती हैं जो कि बच्चों को बाहर निकाल देती हैं ताकि वो दोबारा ब्रीड करें। तो इस सिचुएशन में मैंने आपको पहले बताया खुद हैंड फीड करवाएं, उसकी वीडियो प्रॉपर अपलोड है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ पर भी उसका नंबर मेंशन कर दूंगा। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपको इस किस्म के किसी भी मसले का सामना करना पड़ रहा है तो इस वीडियो के बाद आपको उसकी इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो फेसबुक पेज पर मेरे से कांटेक्ट करें, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।